बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या नूरल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत, ये आयत करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह फरमा रहा है बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। और फिर खुद फरमाया तुम्हें क्या मालूम, तुमने क्या जाना शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में जिब्रील अमीन और फरिश्ते उतरते हैं अपने रब के हुक्म से, और ये सलामती रहती है सुबह चमकने तक, तुलुए फजर तक। मेरे भाइयों, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के दरमियान आप हुजूर मौजूद थे, और हुजूर ने पुरानी उम्मतों के आबिदों का जिक्र फरमाया कि पुरानी उम्मतों में एक आबिद ऐसा भी गुजरा जिसने 1000 साल तक मुसलसल अपने रब की इबादत की। जब हुजूर ने बयान किया तो जो सहाबा कराम मौजूद थे उनको रश्क हुआ सुनकर कि या रसूलल्लाह, इतने भी नेक लोग गुजरे जो 1000 साल तक अपने रब को पुकारते रहे, उनकी इबादत करते रहे, लेकिन फिर ये साथ साथ गुमान हुआ कि हुजूर हमारी उम्रें तो इतनी नहीं होंगी, तो हम इतनी लंबी इबादत कैसे कर सकेंगे। ऐसे तो वो सवाब में हमसे सबकत ले जाएंगे, वो तो आगे बढ़ जाएंगे। तब मेरे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हुजूर के दिल में मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें थोड़ी हैं, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे और नेकियों में पीछे रह सकते हैं, और तब अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब, हम आपको एक ऐसी रात अता फरमाएंगे जो कि 1000 महीनों से अफजल होगी, 1000 महीनों के बराबर नहीं बल्कि उससे बेहतर होगी, और वो रात शब कदर की रात है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले इल्म से उन्होंने सुना कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को पुरानी उम्मतों की उम्रें दिखाई गई, हुजूर को ये गुमान हुआ जो मेरी उम्मत की उम्रें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी और वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। तब अल्लाह ताला ने आपको लैलतुल क़द्र जैसी खूबसूरत रात अता फरमाई और फरमाया महबूब आपकी उम्मत इस रात में इबादत करे, इस रात में अपने रब को पुकारें। अब मेरे भाइयों, हमारा काम है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में इस रात में अपने आप को पेश करें, उसकी चाहतों का नज़ूल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इम्कानात बढ़ें कि अल्लाह के जो चाहतों का नज़ूल है वो हम पे बरसे, उसकी मोहब्बत कि दामन में हम जाके लिपटें। अब देखें शब कदर में किस कदर ये अहमियत की हामिल है ये रात, कि इसकी शान में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई। रात की शान में पूरी सूरत नाजिल हुई, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने जुम्मतुल मुबारक के दिन को तमाम दिनों में फजीलत दी और माह रमज़ान के महीने को तमाम महीनों में फजीलत दी, इसी तरह लैलतुल क़द्र की रात को तमाम रातों में फजीलत अता फरमाई है। मेरे भाइयों देखें, अब 1000 महीनों का जो अगर आप काउंट करें तो 83 बरस 4 महीने बनते हैं। तो गोया कि जिसने ज़िंदगी में एक मर्तबा भी शब कदर को हासिल किया और इसकी सादत पाली और इसका हक अदा किया, ये नहीं कि सोए रहे, गाफिल रहे, बल्कि इसमें उठे, क़याम किया, सजदा किया, रुकू किया, दुरूद व सलाम पढ़ा, अपने रब के हुजूर अपनी गिरफ्तारी को पेश किया, रोए, तो गोया कि उसने समझे इस रात में इबादत की, उसने 83 बरस 4 महीने के बराबर इबादत कर ली। और इससे ज़्यादा का इल्म अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है ये उससे अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है ये रात। अल्लाहु अकबर। अब देखें आज के दौर में ये जो मीलों का सफ़र है, कई मीलों का सफ़र घंटों में तय होता है, और किसी को ताजुब नहीं होता इस पर, किसी को हैरानगी नहीं होती, बल्कि लोग कहते हैं ये तो तरक्की है, क्योंकि पहले ऊँटों पर लोग सवार होते थे और अपने सफ़र को तरजीह देते थे। अब अल्लाह के करम से, अल्लाह की हिकमत से अब लोग जहाज़ों पर सवार होते हैं, अब तैयारे परवाज़ लेते हैं, और वो कई मीलों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करते हैं। इसी तरह जैसे किसी को हैरानगी नहीं होती, ताज्जुब नहीं होता, अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की रात को एक परवाज़ अता फरमाई है जो कि सालों के दर्जात को घंटों में तय करती है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्लाह फरमा रहा है कि ये 1000 महीनों से अफजल है, ये फिर अफजल ही करार पाती है, उसी मनसब पे ये पहुँचाती है। इस रात में कुरान पाक को अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल फरमाया और तकरीबन 23 साल के अरसे में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। तो इस रात में अपने रब को मनाने की कोशिश करें, जो हुजूर की खुशी है, जो अल्लाह ताला की खुशी है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। आखिर कब तक हम अल्लाह से दूर रहेंगे, कब तक हम हुजूर के दामन को छोड़ के इस दुनिया के पीछे भागेंगे। आज रात का सहारा लो, ये सहारा तुम्हें अल्लाह का महबूब बना सकता है, अल्लाह की मोहब्बतों का जो नज़ूल है वो तुम पर मज़ीद बढ़ सकता है। देखें जैसे शब कदर में ख़ास तौर पर जिस चीज़ का जिक्र किया गया अल्लाह की तरफ से, वो है इस रात में कुरान पाक का नाजिल होना। कुरान पाक बरकत वाली, रहमत वाली और मुकद्दस किताब है,
جس نے بھی قرآن پاک سے تعلق نبھایا اور جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا وہ خود بابرکت بن جاتا ہے، وہ خود برکتوں والا بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اب آپ ایگزامپل کو سمجھیے گا۔ اب کوئی شخص ہے، وہ ایک سفر طے کرتا ہوا جا رہا ہے اور راستے میں اس کو ایک قیمتی رومال ملا، بظاہر وہ قیمتی تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور جھاڑا اور اپنے کاندھے پر رکھ کے اور چل دیے۔ اگر وہی شخص مسجد میں جائے اور اس کو قرآن کریم کا غلاف ملے، وہ بھی بوسیدہ پرانا، تو وہ اس کو اٹھائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، صاف کرے گا آنکھوں سے لگا کے، اور قرآن پاک کو وہ الماری میں رکھ دے گا۔ اور کوئی شخص اگر اس سے پوچھے صاحب اس رومال کی تو تم نے تعظیم نہیں کی، اگرچہ وہ قیمتی تھا، اور قرآن کریم کتنی تعظیم کر رہے اس کے غلاف کی کہ اس کو چوما بھی، آنکھوں سے لگایا، پھر الماری میں رکھا، تو یقیناً وہ شخص یہی جواب دے گا صاحب اگرچہ وہ رومال قیمتی تھا لیکن ایک عام کپڑا تھا، اس کی نسبت کوئی خاص نہیں تھی، بے شک یہ قرآن کریم کا غلاف بظاہر تو قیمتی کپڑا نہیں ہے لیکن اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اور جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے وہ چیز بابرکت بن جاتی ہے۔ یہ خوبصورت ایک مثال ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچائی کہ قرآن پاک کی نسبت ہی بندے کو عام سے ایک خاص بنا دیتی ہے۔ جب ایک کپڑے کو اس نے اتنی نسبت دی، اور پھر وہ شخص یقیناً یہ کہے گا کہ اس کی نسبت نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اپنے سینے سے لگاؤں اور الماری میں رکھوں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، اپنے دل پہ نقش کر لیجیے کہ ہم نے اگر اللہ کی بارگاہ میں خاص بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم نے بلند ہونا ہے، تو اس کی کتاب سے محبت کریں، اس کی چاہتوں میں ہم آ جائیں۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس کے سینے میں آ گیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل، اور جس نے قرآن کریم کو سمجھا، حفظ کیا، اس پر عمل کیا، وہ تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جس نبی پر نازل ہوا نبی تمام نبیوں سے مرتبہ لے گیا، وہ تمام نبیوں سے پھر افضلیت پہ ان کا مقام جو ہے پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیا کرتے ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام گھر والوں کو بھی ہوشیار فرما دیتے ہیں۔ کمر کسنے کا مطلب یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس رات میں حضور پوری رات قیام کرتے ہیں، پوری رات رکوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے، ذکر کرتے اور دعا کرتے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس رات میں ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، اس کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، میری جھولی ہی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ گناہگاروں وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ذرا نواز ہے، وہ ستار ہے، اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا، جو سیاہی ہوتی ہے گناہوں کی ان کو دھو کر بھیجتا ہے، اپنی رحمت کے دامن میں لپٹا کے بھیجتا ہے۔ تو یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس رات کا سہارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ جس نے جو گناہ کیا ہے آج توبہ کرے، یقیناً اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اس سے محبت بھی فرمائے گا۔ جو شخص اس شب قدر میں، شب قدر کی رات کو 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، تو اللہ پہلی مرتبہ پڑھنے سے اس کی مغفرت فرمائے گا، دوسری مرتبہ پڑھنے سے اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس رات میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے ہمارے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھے علم ہو جائے جس کا مضمون ہے یہ کہ شب قدر کی رات ہے، یہ حسین رات ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم پڑھو اللہم انک عفو، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، اور حضور فرمانے لگے تحب العفو فاعف عنی، اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے، مجھے اپنی چاہتوں کے نزول میں لپیٹ لیں اور اپنی محبتوں کے دامن میں سمیٹ لیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعین نہیں فرمایا، اس کو مخصوص ہمیں بیان نہیں کر دیا کہ یہ اسی رات میں ہوگی، بلکہ فرمایا، حکم آیا کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جو کہ قبولیت کی ہے، جو اللہ سے مانگو گے عطا کیا جائے گا، لیکن اللہ نے اس وقت کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پورے دن ہی مجھ سے دعا مانگے۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنے ولیوں کو پوشیدہ رکھا، اس رات کو بھی راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تمام راتوں کو عبادت کریں اور یہ گمان کریں کہ شاید یہی شب قدر ہو، تو میرے بھائیوں خاص طور پہ تاک راتوں میں خصوصی انتظام فرمائیں، اپنے گھروں میں عبادت کا ایک ماحول بنائیں، بچے ہیں، بیوی ہے تو ان کو بھی مصلی بچھا کر دیں اور خود بھی وہاں نماز پڑھیں، ان کو بھی نماز پڑھائیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب باپ بھی حاضر ہوگا، جب ماں بھی حاضر ہوگی، جب بیٹیاں بیٹے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو وہ رب کتنا راضی ہوگا،
وہ تو रज़ाक है यार, वो वैसी मोहब्बत करने वाला है। एक गुनाह जो मापियो देखे, देवे देश निकाला, लाख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावण वाला। वो बड़ी मोहब्बत करने वाला है। ऐसा मोहब्बत करने वाला कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, जो अपने बंदों को गुनाहों को देखने बावजूद अपने दर से नहीं निकालता, अपनी चौखट से दूर नहीं करता। कोई 50 साल बाद भी अल्लाह की चौखट पे जाए तब भी उसको रहम की निगाह से अल्लाह देखता है। बल्कि अल्लाह तो गुनाहगारों की तौबा पे एक नेकोकार से भी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। नेकोकार तो आता है ना मस्जिद, उससे भी मोहब्बत फरमाता है, उससे भी एक दिलचस्पी रखता है। लेकिन जब वो गुनाहगार आता है जो कि कभी मस्जिद नहीं गया, उसने कभी माज़अल्लाह मस्जिद के मामलात को नहीं देखा, कलमा तक नहीं पढ़ा, जब वो शख्स मस्जिद जाता है तो अल्लाह फरिश्तों में नाज फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों में फ़ख्र करता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा नमाज अदा फरमाई और हर रुकन पे 70 साल लगाए, तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की मालिक, जैसे मैंने नमाज पढ़ी है ऐसी तो किसी ने नहीं पढ़ी होगी जो उसका दर्जा बनता है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब का उम्मती, मेरे महबूब का गुलाम शब कदर में सिर्फ 2 नफिल पढ़ेगा, 2 रकात नफिल पढ़ेगा, उसका जो दर्जा है वो तेरी नमाज से ज़्यादा होगा, तेरी नमाज का दर्जा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये सब सदका है हुज़ूर नबी सलाम का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका करीम फरमाते हैं कि मैंने शब कदर में देखा जन्नत के 8 दरवाजे खुले और हर दरवाजे पे एक फरिश्ता मौजूद है। पहला फरिश्ता निदा लगा रहा है, खुशखबरी है उसके लिए जो शब कदर में क़याम करे, और दूसरा फरिश्ता कह रहा है खुशखबरी है उसके लिए जो इस रात में रुकू करे, और तीसरा फरिश्ता कह रहा है खुशखबरी है उसके लिए जो इस रात में सजदा करे। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, हुजूर ये सुबह फजर तक ये निदाएं लगाते रहेंगे, ये फजर तक ये सिलसिला चमकता रहेगा। कुर्बान जाए अपने नबी के मुकाम पर। हुजूर नबी सलाम ने जन्नत को देखा शब कदर की रात को। अब आप गौर करें कि जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है और जो जन्नत की जो चौड़ाई है वो आसमानों के बराबर है। उसकी बात जाहिर है कि उसके जो दरवाजे हैं वो भी बड़े होंगे। हुजूर फरमाते हैं, मैंने जन्नत को देखा, जो फरिश्ते खड़े थे उनको देखा और उनकी आवाज़ें सुनी जो महबूब मदीने में होकर जन्नत को देखें, फरिश्तों को देख लें, उनकी आवाज़ें सुन लें। मैं जो महबूब मदीने में बैठकर फरिश्तों की आवाज़ें सुन सकते हैं, जन्नत को देख सकते हैं, क्या वो अपने गुलामों का दुरूद पाक नहीं सुन सकते? क्या वो अपने गुलामों का दुरूद सलाम नहीं सुन सकते? सब सुन सकते हैं। इसलिए हमारे इमाम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी कि हुजूर नबी सलाम सिर्फ हमारी चश्मे आलम से छुपे हैं, लेकिन हम हुजूर के चश्मे आलम से नहीं छुपे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब शब कदर आती है तो जिब्रील अमीन एक फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात के हमरा रूए ज़मीन पर आते हैं और उनके हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है जो कि वो आकर काबे के ऊपर लहरा देते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जो 2 बाजू हैं वो सिर्फ इसी रात खुलते हैं, जो कि मशरिक़ और मगरिब में फैल जाते हैं। और फिर जिब्रील अमीन फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्तों जाओ और जो कोई शख्स इस रात में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो उनसे मुसाफा करो और उनकी दुआओं पर आमीन कहो। और ये सिलसिला सुबह फजर तक जारी रहता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब फजर का वक्त आता है तो तमाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि फरिश्तों चलो और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, जिब्रील जो सारी रात हुजूर की उम्मत ने दुआएं मांगी है, इबादत की है, तो अल्लाह ने इनकी दुआओं पर क्या करम किया, इनके बारे में क्या फ़ैसला किया? तो जिब्रील अमीन के लफ्ज़ सुनिए। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 लोगों के सिवा हुजूर की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी है, इनकी बख्शिश कर दी है और इनकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। और वो 4 बदनसीब कौन है जो इस रात में भी बख्शिश ना हासिल कर सके? तो सुने, एक वालिदैन का नाफरमान, दूसरा शराब का आदी, तीसरा जानी, और माज़अल्लाह जो चौथा शख्स है वो बदनसीब है जो कि एक मोमिन से हसद रखता है, बुग़्ज़ रखता है। जब तक ये लोग अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह इस रात में भी उनको माफ़ नहीं करेगा। उसका दर खुला हुआ है, आज उससे तौबा कर लो, वो हमें माफ़ फरमा देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्द।